खैर, मेरे जहन में एक और बात है नूर। क्या बात? अजलान की शादी करवा देनी चाहिए। अम्मी, अल्लाह का वास्ता है, ये क्या कह रही हैं? अब अजलान से जाकर कुछ मत कहिएगा। मैंने बात की है। अम्मी, आपको क्या हो गया है? अरे बेटी, तुम्हें इसका एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई जवान, खूबसूरत और अमीर है, और अब वो तलाक याफ्ता है, और अब तो सारे शहर की लड़कियां उसके पीछे भागेंगी। खुदा की कसम, मैं एक और दुआ का बोझ नहीं उठा सकती। अम्मी, आप समझ रही हैं उसकी अभी तलाक हुई है, अभी। अरे जब भी हुई हो, क्या वो सारी जिंदगी दुआ का शोक मनाता रहेगा? मर्द है ना, 1-2 दिन उदास रहेगा, तीसरे दिन फिर किसी को गले लगा लेगा। अम्मी, मेरे ख्याल से आपको दखल नहीं देना चाहिए, वरना आपको ही विलन समझा जाएगा। तुम्हें तो हर चीज का बड़ा पता है, हम देख चुके हैं। अब मेरा मुंह मत खुलवाना तुम। खैर छोड़ो, जानती हूँ मुझे क्या करना है। चलिए, आपको जो बेहतर लगे। अरे बेटा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, फोन अटेंड क्यों नहीं कर रहे? सॉरी बाबा, मेरा फोन साइलेंट पर था। अरे अगर देर हो रही थी तो मुझे मैसेज कर देते, मैं परेशान हो रहा था। अच्छा ना बाबा, सॉरी। अब नहीं करना। जी बाबा। कहाँ थे तुम? कुछ नहीं, बस दोस्तों के साथ मसरूफ था। अच्छा, चले मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितनी मुश्किल से इजाजत मिली है मुझे। रूहान, तुम कैसे हो? क्या होने वाला है? वकील क्या कहते हैं? मैं तो सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। अब्दुल्ला साहब के वकील मेरा केस देख रहे हैं। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे जमानत पर रिहा करवाएंगे। और कितना वक्त लगेगा? मैं नहीं जानता। वैसे भी यहाँ कोई दिन नहीं गुजरता। बहुत मुश्किल है अलिफ। आई नो यार। रोहान देखो, तुम हार नहीं मानना बिल्कुल भी, ठीक है? देखो, तुम पर जुल्म हुआ है, लेकिन तुम देखना सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। कुछ भी ठीक नहीं होगा। रोहान, क्या मतलब है इसका? सबको लगता है कि मैं चोर हूँ। ये बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? काश तुम सुनती कि अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा। क्या कहा उसने? मुझे वो सब कुछ समझ क्यों नहीं आया। मेरी आंखों पर हर किस्म का पर्दा पड़ गया था। पता नहीं उस घर में मुझ पर किस किस्म की बातें बन रही होंगी। ओ कम ऑन, वो जो चाहे कहें, हमें उनकी बातों के बारे में नहीं सोचना है। क्या हम अब भी बैठकर यही सोचते रहेंगे? मेरा मतलब है कि वो लोग खुद में ही फेलियर्स हैं। रोहान, तुम सिर्फ इस पर तवज्जो दो कि तुम यहाँ से कैसे निकलोगे। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, तुम उन्हीं के साथ आगे बढ़ोगे जो अब तक तुम्हारे साथ रहे हैं। एलिफ, नूर को उनकी बातों से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, है ना? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और तुम प्लीज अपने बारे में सोचो, किसी और के बारे में नहीं। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से पागल होकर निकलो। तुम अपना ख्याल रखोगे, वादा करो मुझसे। तुम्हें क्या हुआ मेरी जान? दिल खराब हो रहा है लैला। खैरियत होगी इंशाल्लाह। क्या रोहान के बारे में सोच रहे हो? नहीं, मैं हर किसी के बारे में परेशान नहीं होता। दुआ कल मुझसे नाराज हो गई थी, मुझसे बहुत सख्त बातें कर रही थी। कैसी सख्त बातें? कहती है हमारे लिए कुछ नहीं किया, बाप का फर्ज नहीं निभाया अपना, और बहुत सारी बातें। बाप को कहा उसने ऐसे? हाँ, मुझे कहा। फिक्र ना करो रेहान, अभी उसकी तलाक हुई है ना, समझो अभी वो डिप्रेशन से गुजर रही है। तुम दुखी मत हो। मुझे दुख होगा ना। मैं बताऊं क्या करो रेहान, तुम अभी दुआ को कॉल करो, मिलो, बात करो। बाप बेटी के दरमियान ऐसी बातें हो जाती हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा बाद में। तुम बिल्कुल सही कह रही हो लैला, बिल्कुल सही मशवरा दिया है। हाँ? हाँ, मेरे लिए दुआ करना, तुम्हारी दुआ में बहुत तासीर है लैला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करती हूँ। मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। अरे भाई रिलैक्स हो जाए, इतना नर्वस मत हो। आप सबको यहाँ जमा करें, जगह पर पहुँच जाए, मैं नायला के साथ आ जाऊंगा। वो अम्मी बाबा तो आएंगे ना, देखिए उनका आना बहुत जरूरी है। वो आ रहे हैं बेटा, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन वो जरूर आएंगे, परेशान मत हो। ला हौल वला कुव्वत। अम्मी मैं जा रहा हूँ,
चले, अल्लाह आप लोगों की मदद करे। खुदा हमारी मदद करे। आमीन आमीन। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ जरा तैयार हो जाओ, मुझे कुछ फोन कॉल्स करनी है। मैं हाजी साहब को फोन करके पहुंच जाऊंगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैंने कर लिया, अल्लाह ने हमारी मदद की, बहुत शुक्र है। हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। कम इन। उमर सर, अर्तुरुल इस्लाम साहब आए हैं। हाँ भेज दो। ठीक है सर, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ करना उमर, मैं बगैर इत्तला के चला है। कोई बात नहीं, बैठिए। शुक्रिया। मैं ऑफिस जाने से पहले यहाँ आना चाहता था। मैं जानता था तुम जल्दी आ जाते हो। मैं बताता चलूं, जिन बातों पे मैं बात करूंगा वो काम से मुताल्लिक नहीं है। तो कीजिए। उमर, ज़ैनब और मैं अलग हो गए। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि हमारा कोई रिश्ता था ही नहीं। हम सिर्फ दो अच्छे दोस्त थे। मतलब हमारे दरमियान दोस्ती से बढ़कर कोई और चीज नहीं थी। वैसे मुझे इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता अर्तुल, लेकिन पढ़ना चाहिए तुम्हें। ज़ैनब अब भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं चाहता था ये बात मैं तुम्हें खुद बताऊं। ज़ैनब एक बहुत अच्छी इंसान है और वो वाकई मुस्तहिक है खुश रहने की, और उसकी खुशी का सीधा ताल्लुक तुमसे है उमर। वैसे वही थी जिसने लैद की चाहिए थी, वरना मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की थी। वो मजबूर थी, बहुत मजबूर। उसने किसी और तरह से खुश रहने की कोशिश की। उसने भूलने की भी कोशिश की लेकिन नाकाम रही। लिहाजा तुम्हें उससे जल्द अज जल्द बात कर लेनी चाहिए। देखो, हर किसी की एक हद होती है। तुम उसका हाथ थाम लो, बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं एक कामिल ईमान रखने वाला शख्स हूं। नेकी और खूबसूरती मैं जानता हूं कि दूसरों के बारे में सोचने से आती है। खुदगर्जी मेरा शेवा नहीं, ये बुरे लोगों का काम है। और इस नुक्ते पर अहम बात, सच को देखना और कबूल करना है, जो कि मैं कर चुका हूं। तो फिर मुझे इजाजत दे। उम्मीद है मेरी बातों पर गौर करोगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।